राम इस तरह से पार उतर गए और सीता जी ने अंगूठी राम के हाथ में दे दी, लो दे दो इसे। और राम के हाथ में जब मुद्रिका आई, अंगूठी आई और वो केवट की ओर बढ़ाने लगे तो वो सब कुछ आ गया। उसने ये नहीं कहा मैं अकाम हूं, आप तकाम हूं, पूर्ण काम हूं, निष्काम हूं। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा स्वामी ना ना ऐसा ना करें, मैं नहीं लूंगा। ये सब मैंने अपने आनंद अनुराग के लिए किया है, मेरे भाग्य के कपाट आज खुल गए। हे स्वामी ऐसा ना करें, मैं नहीं लूंगा आपसे ये। और ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ों का प्रसाद मिल रहा है। तो उसने ये भी कह दिया फिरती बार लौटती बार कभी आओगे तो मैं कुछ ले भी लूंगा, अभी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि लौटती बार जब आओगे तो लूंगा। इसका अर्थ है बड़े कुछ दे रहे हो तो आदर पूर्वक ना कह दो कि हम इतने योग्य नहीं हैं। और जब वो अंगूठी देखी तो विस्मित हो गया केवट। केवट ने देखा इस पर राम लिखा है और ये अंगूठी स्वयं भगवान ने सीता को भेंट में दी है, ये सौभाग्य सूचक वस्तु है। तो एक नारी ने अपना सुहाग उतार कर दे दिया। वो कितनी उदार है सीता। सीता सारे आभूषण त्याग के चली आई, सीता हर वस्तु त्याग कर चली आई। सीता एक अंगूठी लेकर आई थी जो कि कैकेयी ने उसे पहना दिया था, ये कहकर ये मंगल सूचक चिन्ह है, मंगल सूत्र मत उतारना कभी, ये अंगूठी उतार मत देना कभी, ये सौभाग्य सूचक है, ये तेरी रक्षा करेगी, ये रख अपने पास। और राम ने दी थी कभी अंगूठी सीता को उपहार में, ये कह करके ये मेरी मुद्रिका है, तो मुझे क्षमा कर देना, ये रिंग सेरेमनी तब से है, द एक्सचेंज ऑफ रिंग। राम तो उतार आए थे, मैं कोई अंगूठी नहीं रखूंगा, भले ही सीता ने दी हो, सब त्याग दिया तो ये अंगूठी भी क्या लेके चलनी है, पर सीता के हाथ में है, क्योंकि माताओं ने कहा ये सौभाग्य सूचक वस्तु है, इसमें भी राम के कल्याण ही निहित है, इसमें भी राम सिद्धि होगी, इसे उतार नहीं देना। लेकिन ये जान करके मेरे राम को कुछ चाहिए और कुछ नहीं है मेरे पास, तो कैसा सौभाग्य, राम मेरा उदार है, राम ही मेरा सद्भाग्य। इन आभूषणों से सुहाग होता है क्या? ये कुछ अंगूठी मेरा सौभाग्य बनाएगी क्या? और जब राम हाथ पसार के कुछ मांग रहे हैं, जब राम ही याचक बन गया, जब राम जो दाता है कुछ मांग रहा है, तो मैं खाली हाथ तो नहीं दूंगी, उंगली खाली कर दे, अंगूठी राम के हाथ में दे दो। और जब वो देखी कि सौभाग्य सूचक वस्तु है तो ना कह दे, प्रभु ना ये नहीं चाहिए। तो जानते हो वो क्या हुआ? तो राम को लगा कि सीता ने तो उतार दी वस्तु, त्याग दी वस्तु, अब वो सीता वापस नहीं लेंगी। इस करते सीता ने कोई मूल्य नहीं माना उसका, कि मेरा सौभाग्य राम के आगे क्या है। राम याचक बन गए, राम कुछ मांग रहे हैं तो मुझे देना चाहिए, लेकिन अब मैं वापस सीता को नहीं वापस देंगे। तो राम ने पता है क्या किया, वो अंगूठी अपने पास ही रख ली, ये कहकर कि अब ये अंगूठी हनुमान के द्वारा मैं सीता के पास भेजवाऊंगा। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलद लांघ गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही। अब आप एक कल्पना करके देखिए कि राम कितने एक वस्तु को सहेज के रखते रहे 14 साल। आप कल्पना तो करके देखो, वो कितना आदर करना जानते हैं, छोटी से छोटी वस्तु का, तनिक सी वस्तुओं का, किंचित वस्तुओं का। मेरे राम को छोटी से छोटी वस्तु भी महान लगती है, और उस अंगूठी को सहेज के 14 बरस तक राम रखते रहे कि ये अंगूठी किसी काम आएगी। और वही मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को दी थी, उसे सहेज के रखा उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये सीता का सद्भाग्य है, सौभाग्य है, सीता की सुंदर वस्तु है, शोभित वस्तु। इस तरह से दूसरों की संवेदनाओं को सहलाइए। वे वस्तुएं सौभाग्य सूचक हैं, उन्हें आदर पूर्वक रखो।
वो गठजोड़ा हो, वो परंपरा से टोपी हो, वो परंपरा के वस्त्र हों, वो परंपरा के आभूषण हों, उन्हें संभाल के रखना। उन्हें पहनकर आपके साथ पूरी परंपरा और पूर्वजों का आशीष जुड़ जाता है और फिर कार्य सिद्धि में सहायता मिलती है।